भारतीय वायुसेना संग्रहालय की स्थापना 8 अप्रैल 1967 को हुई थी। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने तत्काल में किया था। प्रदर्शनी में 2 टैंकों और कई अन्य वाहनों के मलबे शामिल हैं, जो भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक लोंगेवाला की पौराणिक लड़ाई के दौरान जब्त किए गए थे। सिकुरस्की S-55 8 से 10 सीटों वाला यूटिलिटी हेलीकॉप्टर था, जिसे कार्गो परिवहन, मेल डिलीवरी, हवाई बचाव और यात्री सेवाओं सहित बहुमुखी भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की एक प्रतिमा एक ग्नैट लड़ाकू विमान के साथ उनके सम्मान में संग्रहालय में प्रमुखता से प्रदर्शित की गई है। यह संग्रहालय विमान, हथियार और कलाकृतियों के प्रभावशाली संग्रह के माध्यम से भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास और विकास को प्रदर्शित करता है। ये प्रदर्शनियां ऐतिहासिक, शैक्षिक और पारंपरिक महत्व रखती हैं, जो आगंतुकों को भारतीय वायुसेना के गौरवशाली अतीत के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती हैं। यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा निर्मित 1967 मॉडल की यह फोर्ड कार 30 जुलाई 1969 को भारतीय वायुसेना में शामिल की गई थी। अपोलो XI अंतरिक्ष यान के चंद्र लैंडिंग मॉड्यूल ईगल का एक स्केल मॉडल संग्रहालय के मुख्य प्रदर्शन हैंगर के अंदर प्रदर्शित किया गया है। इस ऐतिहासिक मॉड्यूल ने 21 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर पहुंचाया था, जो मानवता की पहली सफल चंद्र लैंडिंग थी। वापिति विमान, जिसका नाम वापिति या एल्क के नाम पर रखा गया है, जो सबसे बड़ी हिरण प्रजातियों में से एक है, यह भारतीय वायुसेना द्वारा अग्रदूतों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला विमान था। इसने 1933 से 1942 तक भारतीय वायुसेना के साथ काम किया। सुपरमरीन स्पिटफायर एक ब्रिटिश सिंगल सीट लड़ाकू विमान है, जिसका इस्तेमाल रॉयल एयरफोर्स और दूसरे मित्र देशों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, उसके दौरान और उसके बाद किया जाता था। अपनी गति, चपलता और प्रतिष्ठित डिजाइन के लिए प्रसिद्ध स्पिटफायर ने युद्ध के दौरान हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डकोटा विमान को 1946 के अंत में 12 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इसने 27 अक्टूबर 1947 को उल्लेखनीय रूप से कम समय में श्रीनगर में रिकॉर्ड संख्या में सैनिकों को हवाई मार्ग से पहुंचाकर 1947 के कश्मीर ऑपरेशन के दौरान अमूल्य सेवा प्रदान की। हीरोज एंड वैलोर गैलरी के भीतर
एक समर्पित अनुभाग भारतीय वायुसेना की कमान और इकाइयों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शनी में भारतीय वायुसेना और इसकी 7 परिचालन कमान के झंडे हैं, साथ ही उनकी स्थापना का विस्तृत कालक्रम भी है। वायुसेना संग्रहालय के भीतर एक प्रमुख गैलरी भारतीय वायुसेना द्वारा दशकों से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। प्रदर्शनी में पुराने और आधुनिक दोनों तरह के हथियारों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें तलवारें और छोटे हथियार, राइफलें और कारतूस, मिसाइल बम और रॉकेट जैसे विमान, गोला बारूद वगैरह शामिल हैं। इस गैलरी में 5 प्रतिभागी फर्मों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न लघु ड्रोन मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जो नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना का जश्न मनाते हैं। प्रदर्शनी में स्वर्गीय एयर कमोडोर मेहर सिंह की एक प्रतिमा भी शामिल है, जो एक वायुसेना के सच्चे योद्धा थे। एरो इंजन की जटिलताओं को समझने में आगंतुकों की मदद करने के लिए गैलरी में Mi-8 हेलीकॉप्टर इंजन का एक विस्तृत कटआउट मॉडल प्रदर्शित किया गया है। यह मॉडल एक एरो इंजन के काम करने के तरीके के बारे में एक स्पष्ट और जानकारीपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। वायुसेना संग्रहालय की हीरोज एंड वैलोर गैलरी में एक विशेष कोना भारतीय वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह BFC को समर्पित है। इस खंड में उनकी वर्दी, स्मृति चिन्ह, तस्वीरें, निजी सामान और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया है,